हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूरज 6 अगस्त 2024 की 5 बड़ी खबरें। हाँ, एक बात और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम मंत्र पे मिलेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लिए कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 5 बड़ी खबरें जो 1 अगस्त 2026 की सूरज की है। मिशन हरियाणा राजस्थान। दूसरी, वृक्षारोपण बना सामाजिक संस्कार। कॉमनवेल्थ सम्मेलन। पंच गौरव कार्यक्रम। टोंक और सामाजिक सुरक्षा से सशक्त समाज। पहला है मिशन हरियाणा राजस्थान एवं राज्य स्तरीय वन महोत्सव 1 अगस्त 2026। समाचार में क्यों है। 1 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के दूध तलाई वन परिसर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित है। प्रीलिम्स फैक्ट में मिशन हरियाणा राजस्थान प्रारंभ करता राजस्थान सरकार। उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना एवं पर्यावरण संरक्षण। 5 वर्षों का लक्ष्य 50 करोड़ पौधे। अब तक लगाए गए पौधे लगभग 20 करोड़ है। 2026 के मानसून का लक्ष्य 10 करोड़ पौधे लगाना। वन महोत्सव स्थान दूध तलाई परिसर उदयपुर। अवसर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम ड्रोन शेडिंग प्रक्रिया का शुभारंभ। चंदन वन परियोजना का शुभारंभ। चंदन पौधारोपण वन एवं वन उपज प्रदर्शनी का अवलोकन। ड्रोन शेडिंग। ड्रोन शेडिंग क्या है। ड्रोन द्वारा बीजों को कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में फैलाकर वृक्षारोपण करना। लाभ, कम समय में अधिक क्षेत्र कवर होता है, श्रम लागत कम आती है, दुर्गम क्षेत्रों में भी पौधारोपण संभव हो पाता है और बड़े पैमाने पर हरित आवरण बढ़ाने में सहायक है। एफएससी फॉरेस्ट सेफ्टी ग्रुप 700 एफएससी को 6 करोड़ की आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। चंदन वन परियोजना उद्देश्य चंदन उत्पादन बढ़ाना, जैव विविधता, ग्रामीण रोजगार, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। निगरानी के लिए जियो टैगिंग, वन मित्र, वृक्ष मित्र और पौधों की नियमित मॉनिटरिंग। आरएस मेंस के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है। मिशन हरियाणा राजस्थान का महत्व। पर्यावरणीय महत्व है जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, कार्बन अवशोषण, ऑक्सीजन उत्पादन, तापमान नियंत्रण, वर्षा चक्र में सुधार। आर्थिक महत्व मिशन हरियाणा राजस्थान का ग्रामीण रोजगार, वन उपज में वृद्धि, चंदन आधारित उद्योग, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक महत्व हरियाणा राजस्थान का जन भागीदारी बढ़ेगी, पर्यावरण जागरूकता बढ़ेगी, सामुदायिक वन संरक्षण संभव हो सकेगा, सतत विकास होगा। मुख्यमंत्री के कथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा है। जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ता समुद्री जल स्तर एवं तापमान चिंता का विषय है। जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना होगा। वन मानव जीवन का आधार है। हरियाली ही खुशहाली है। भविष्य सुरक्षित बनाना होगा। राष्ट्रीय योजनाओं से संबंध हरियाणा और राजस्थान का, जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रारंभ, माँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य मातृ सम्मान के साथ वृक्षारोपण। ग्रीन इंडिया मिशन हरित क्षेत्र बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला। कैंपा फंड प्रतिपूरक वनीकरण, वन संरक्षण, नगर वन योजना शहरी क्षेत्रों में वन विकसित करना। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु। इस वर्ष मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उदयपुर के दूध तलाई वन परिसर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ये अभियान राज्य को हरित समृद्ध एवं सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगा। आज का एक पौधा, कल का सुंदर और सुरक्षित राजस्थान। एक पौधा, एक संकल्प, एक बेहतर राजस्थान। सेकंड न्यूज है इसकी, सेकंड पृष्ठ के। वृक्षारोपण बना सामाजिक संस्कार, चंदन वन की खुशबू से महकेगा राजस्थान। राज्य स्तरीय वन महोत्सव मिशन हरियाणा राजस्थान 1 अगस्त 2026। समाचार में क्यों है। 1 अगस्त 2026 स्थान दूध तलाई वन परिसर उदयपुर, राज्य स्तरीय वन महोत्सव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि। मिशन हरियाणा राजस्थान हरित राजस्थान समृद्ध राजस्थान। प्रमुख तथ्य। मुख्यमंत्री ने दूरबीन से वन क्षेत्र का निरीक्षण किया।
ड्रोन सीडिंग प्रक्रिया का शुभारंभ किया। चंदन वृक्ष वन उपज एवं पंचगव्य आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण पर जोर। महत्वपूर्ण हत्या 363 शहीदों का बलिदान। अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी पुत्रियों 3 पुत्रियों सहित 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा हेतु बलिदान दिया। यह घटना 1730 ईस्वी के खेजली आंदोलन जोधपुर से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व का प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियां। मिशन हरियालो एवं राजस्थान मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर पौधारोपण को बढ़ावा देना, वन क्षेत्र का विस्तार एवं हरित आच्छादन बढ़ाना, चंदन जैसे मूल्यवान वृक्षों का संवर्धन करना, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन से निपटना, जन भागीदारी से हरित एवं समृद्ध राजस्थान का निर्माण करना। आइए हम भी संकल्प ले, एक पेड़ मां के नाम। आरएस मैथ्स के हिसाब है विजन पर्यावरण संरक्षण एवं जन भागीदारी परिचय। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानकर सामाजिक संस्कार बनाने पर बल दिया। वृक्षारोपण एक सामाजिक संस्कार, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जन आंदोलन का स्वरूप है सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक उत्तरदायित्व। भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति में भारत में पृथ्वी माता, वृक्ष देवता और नदियां देवी मानी जाती है। प्राकृतिक संसाधनों को पूजने मानने की परंपरा पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाती है। अमृता देवी बिश्नोई का संदेश पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च बलिदान, खेजली आंदोलन, राजस्थान की गौरवशाली पर्यावरण विरासत आज भी प्रेरणा स्रोत है। चौथा है मिशन हरियालो राजस्थान। उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, जैव विविधता का संरक्षण, कार्बन अवशोषण बढ़ाना, जन भागीदारी सुनिश्चित करना। आधुनिक तकनीक का उपयोग, ड्रोन सीडिंग, बड़े पैमाने पर बीजारोपण, कठिन क्षेत्रों में पौधारोपण, लागत एवं समय की बचत। चंदन आधारित विकास, चंदन उत्पादन, वन आधारित अर्थव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार, वन उत्पादों का मूल्य संवर्धन, सामाजिक परिवर्तन। पौधारोपण को बढ़ाना, जैसे जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, स्मृति दिवस जैसे अवसरों से जोड़ना है। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। आरएस मैंस आंसर एनरिस्टमेंट में जैसे ये कथन आप शामिल कर सकते हैं। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक संस्कार है। तीसरी न्यूज है कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 अवधि। इसकी 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 द होटल द ललित जयपुर में आयोजन इसका किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA प्लस कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन CLNA प्लस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBNA और निर्वाण संयुक्त तत्वाधान में। विषय मीडिएशन, ADR एवं रूल ऑफ लॉ। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति BR गवई ने किया। मुख्य संदेश इसमें भारत की पंचायत परंपरा आधुनिक ADR प्रणाली की आधारशिला है। CJI BR गवई के मुख्य विचार, भारत की पारंपरिक पंचायत व्यवस्था विश्व का मूल वैकल्पिक विवाद समाधान ADR मॉडल है। मध्यस्थता एक संवाद और सहमति पर आधारित व्यवस्था है। यह न्याय को त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विचार, मध्यस्थता एक विकल्प नहीं बल्कि त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय के लिए आज की आवश्यकता है। अर्जुन राम मेघवाल के विचार, रूल ऑफ लॉ शांति और मध्यस्थता को सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग का मजबूत आधार बनाए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता और परस्पर विश्वास प्रभावी मध्यस्थता की आधारशिला है। जयपुर घोषणा पत्र सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। मध्यस्थता को बढ़ावा देना, वैकल्पिक विवाद समाधान ADR को सशक्त करना, न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना,
शांति, सद्भाव और वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाना। आयोजन के प्रमुख संस्थान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और निर्वाण। प्रीलिम्स फैक्ट, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, आप देख लेना इसको। चौथी न्यूज है इसके, पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत टोंक जिला 1 अगस्त 2026। समाचार में क्यों, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत टोंक जिले की विशिष्ट धार्मिक पहचान, धार्मिक, कृषि, औद्योगिक, प्रकृति एवं खेल पहचान को प्रदर्शित किया गया। टोंक एक नजर में, टोंक का उपनाम नवाबों का शहर, विशेषता इसकी ऐतिहासिक रियासत, साई जामा मस्जिद, सुनहरी कोठी, स्थान उत्तर पूर्वी राजस्थान में स्थित है टोंक। टोंक के पंच गौरव में पहला पर्यटन स्थल है श्री डीगी कल्याण जी मंदिर, भगवान विष्णु श्री कल्याण जी को समर्पित है। सावन भादों में विशाल मेला भरता है। जल जूलनी एकादशी पर विशेष आयोजन। दूसरा, एक जिला एक उपज के अंतर्गत टोंक में सरसों प्रमुख रबी तिलहन फसल है। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तीसरा है, एक जिला एक उत्पाद के तहत टोंक में स्लेट स्टोन प्रमुख क्षेत्र देवली में पाया जाता है। उपयोग फ्लोरिंग, रूफिंग, वॉल क्लेडिंग, उच्च गुणवत्ता के कारण निर्यात की संभावना। चौथा है, एक जिला एक वनस्पति के अंतर्गत टोंक में अमलतास, वैज्ञानिक नाम कैसिया फिस्टुला, अप्रैल जून में पीले फूल आते हैं। औषधि एवं पर्यावरणीय महत्व है। पांचवा, एक जिला एक खेल एथलेटिक्स, विद्यालय टोंक में विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता है। जिले में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध। प्रीलिम्स फैक्ट आप देख लेना। एग्जाम ट्रिक इसके अंतर्गत टोंक, जैसे टोंक के लिए डीगी, सरसों, स्लेट स्टोन, अमरतास प्लस एथलेटिक्स। फिर है सामाजिक सुरक्षा से सशक्त समाज, राजस्थान। समाचार में क्यों, राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कल्याण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने तो अनेक पहले की है। पेंशन, 75 वर्ष से कम आयु के पेंशन धारियों की पेंशन 1350 प्रति माह 2024-27 में 1450 प्रति माह करने का निर्णय। पेंशन सुधार, जनाधार आधारित ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली, आवेदन से भुगतान तक प्रक्रिया सरल। तीसरा, छात्रवृत्ति, SC, ST, OBC, MBC एवं EWS के विद्यार्थियों को लाभ, 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत 42,037 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहायता। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 33,321 कन्याओं को सहायता। छठा, पालनहार योजना, 6.15 लाख बच्चों को लाभ। नए पेंशन लाभार्थी, 13.22 लाख नए लाभार्थी जुड़े। स्वरोजगार, 7,034 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया। स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से सशक्त समाज। महिला सशक्तिकरण, 41 जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण कार्य प्रारंभ। दिव्यांगजन, 2.59 लाख UDID यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड जारी। नशा मुक्ति, 11 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र, 10 जिलों में स्वावलंबन आश्रम संचालित। सशक्त समाज, समृद्ध राजस्थान, विकसित भारत। एग्जाम फैक्ट आप देख लेना, मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राफ चैनल। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट में, जैसे योजना विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री बजला शर्मा के अंडर में आता है। नई पेंशन 2026-27 में 1450 प्रति माह होगी। वर्तमान पेंशन 75 वर्ष से कम में 1350 रुपये प्रति माह। अनुवृत्ति को योजना के अंतर्गत 42,037 युवा लाभार्थी। कन्यादान योजना 33,321 लाभार्थी। पालन हजार योजना 6.15 लाख बच्चे लाभार्थी। नई पेंशन लाभार्थी 13.22 लाख। छात्रवृत्ति 10 लाख प्लस विद्यार्थियों को। स्वरोजगार ऋण 7,034 व्यक्ति। महिला छात्रावास 41 जिलों में। UDID कार्ड 2.59 लाख और नशा मुक्ति केंद्र 11 जिले में। सशक्त समाज, समृद्ध राजस्थान। सुजय जी प्रश्नोत्तरी
प्रश्नोत्तरी, यदि कोई गर्भवती महिला हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो जन्म के समय शिशु को अनिवार्य रूप से टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी इम्यूलो इम्यूनोग्लोबुलिन SBIG टीका टीका लगता है। और दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत जैविक खाद उत्पादन के लिए कितने प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? 10,000। तीसरा है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मिशन मधुहारी का मुख्य उद्देश्य किस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराना? टाइप 1 डायबिटीज। चौथा, राज्य में धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए किन शहरों में हेरिटेज वॉक का निर्माण कराया गया? पुष्कर, रणकपुर, खाटू श्याम जी, नादौरा, केशवराय पाटन, डीग और चित्तौड़गढ़। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत डूंगरपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? मार्बल के उत्पाद। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम मंत्र पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आगे आने वाले वीडियो में जैसे कल वीडियो आएगा आपके लिए 2/8/26 की, तो उसमें अभी तो ये नॉर्मल था, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं इसको पूरी न्यूज़ को याद कैसे रखें वो ट्रिक भी साथ साथ में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।